श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर तो फैसले लेते हैं, वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें, जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख हो देता है। सुख चाहिए तो हर काम को दिल लगा कर। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता। ये बात जो समझ आता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते तब असल जिंदगी के मायने समझ में आ जाते। बातें अच्छी हर कोई कर लेते, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया। रुलाती हैं, हंसाती हैं, गिराती हैं, उठाती हैं, कभी दूर कभी पास, अपनों को लाती हैं। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके लिए पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास होती है तो वो कदर नहीं करता। जिसका गैरों से सतर्क रहते उतना ही अपनों को से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपए की औकात रखने वाली 1 करोड़ बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएगी। ये मुश्किलें ही आपका ताकत बढ़ाएगी। बेवजह और ये बेसमय जो सोते हैं वो जिंदगी भर रोते, उम्र भर बोझ उठाया, खेलने और लोग सिर्फ तस्वीर की करते। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर, करोड़ों लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वह सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाते का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुण को दूर रखते हैं वहीं तरक्की के लिए तैयार होते। जीवन में तभी कुछ पाओगे जब मुसीबत से नहीं घबरा जाओगे। अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे हो और अच्छे लोगों का साथ हैं तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना लो। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ, खुशियाँ तुम्हारी कदम छूंगे। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो हो, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं और आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वो अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते, और उसके यही दोस्त उसकी असफलता का कारण बन जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाते। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं, और जो नहीं जानते वो दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य से क्या है, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते। और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए अपने जीवन शुरू कर। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता था। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कहलाते। एक बार हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का अपन सुख और
दुख से भरा पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते और जो आने वाला है उसे आप नहीं जानते। इसलिए भूतकाल और भविष्य का चिंता छोड़ दें। आप आज जो काम करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज मैं जीना सीखो और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीख। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि हमें यह कार्य करना है, तो अगर आपने सोचा है कि 2-4 घंटे पढ़ना, तो जरूर पढ़ें, भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छा आदत बनेगी जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। क्या करना सीख। कई बार क्षणिक छब के लिए हर अपनी कीमती वक्त बर्बाद करते। उदाहरण के लिए, बुरी आदत है दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते, उन्हें छोड़ नहीं पाते। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहते हैं, जिससे जीवन में आनंद और खुशी बढ़ जाती है। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, उससे झूठ न बोलें। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना करें। जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढने बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हो, तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपके नकल करने से लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे।